हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में जो हमारा चल रहा था वो चल रहा था अल्फ़ाबेटिकल सीरीज चल रहा था। तो उसी क्रम में आज हम लोगों को पढ़ना है कि पेयर्स फॉर्मेशन के सवाल आप कैसे करते हैं और कैसे इनको जो है हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज आप लोगों के लिए क्या खास है इन सवालों में और ये एग्जामों में इनका वेटेज क्या है। तो अगर बच्चे में बात करूं, थोड़ा सा एसएससी से हटकर जितने स्टेट लेवल के आपके एग्जाम होते हैं उनमें अक्सर यह प्रश्न जो है पूछा जाता है। खून घुमा के किसी न किसी तरीके से यह प्रश्न पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि यूपीएसआई की, तो यूपीएसआई में एक प्रश्न इसका कंफर्म होता है, एक प्रश्न जो है आता ही आता है। और यूपी ट्रिपल एससी में भी इसका एक प्रश्न आता है। अब कई बार एग्जामों से देखा गया है कि इसके जो प्रश्न आते हैं वो थोड़ा से एडवांस लेवल के आते हैं। तो चलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन, यानी जहां तक वो पहुंच सकता है वहां तक के मैं प्रश्न आपको बताऊंगा। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है आपके लिए। जैसे पहला प्रश्न है कि शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच, यहां थोड़ा जिनके रख देना, जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। ठीक, तो भैया आपके पास शब्द दिया गया है डिप्लोमेसी। पहले आप केवल इतना समझ लीजिए कि सवाल पूछ क्या रहा है। पहले तो हमें यही समझ में आना चाहिए कि भाई अगर ये पूछ रहा है क्या ये अक्षर युग्म क्या है, उनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है, ये इसका मतलब क्या है। तो पहले आप मतलब समझ लीजिए। अगर सवाल का मतलब आप समझ गए तो शायद आप किसी न किसी तरीके से इस सवाल को कर पाएंगे। लेकिन मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिससे आप जो है ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 सेकंड के अंदर सवाल को कर पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं कि कैसे इसको करा जाएगा। पहले पूछा, सवाल का मतलब समझिए भाई। जैसे मैं आपके पास अंग्रेजी वर्णमाला लिखूं A B C D E F G H I J K L M, ठीक। मान लो ये सीरीज में लिखता चला जा रहा हूं, Z तक मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। अब जो सवाल में कह रहा है कि जैसे हम दो अक्षर को टारगेट करें, हम F C और G को टारगेट कर रहे हैं, तो आप मुझको बताओ कि C और G के बीच में कितने अक्षर हैं। आप कहेंगे सर जी इनके बीच 3 अक्षर हैं। क्या कहेंगे कि इनके बीच 3 अक्षर हैं। तो अगर यहां पर C और G के बीच 3 अक्षर हैं तो जो प्रश्न में शब्द दिया गया है, अगर उसमें C और G, कहीं पर भी C और G आते हैं तो उनके बीच अगर 3 अक्षर हो, यहां पर क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में C और G के बीच में कितने अक्षर होते हैं, 3 अक्षर होते हैं। तो जो आपके पास शब्द दिया गया हो, अगर C और G उसमें आए हुए हों तो उनके बीच 3 अक्षर होने चाहिए। अगर 3 अक्षर हैं तो C और G एक युग्म कहलाएगा, यानी C और G आपका एक युग्म गिना जाएगा। बात समझ में आ रही है। जैसे हम यहां पर बात करें D और M, I और M के बीच, हम दो शब्द ले लेते हैं I और M। अब हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में I और M के बीच में कितने अक्षर आते हैं, 3 अक्षर आते हैं। कितने अक्षर आते हैं, 3 अक्षर आते हैं। तो अगर आपके पास जो शब्द दिया गया है उसमें कहीं पर भी अगर I और M आते हैं, कहीं पर भी अगर I और M आते हैं तो उनके बीच 3 अक्षर होना चाहिए। अगर होगा तभी वह एक युग्म गिना जाएगा। और अगर इनके बीच 3 अक्षर नहीं होंगे तो उसको हम युग्म नहीं मानेंगे, ठीक है ना, उसको युग्म नहीं मानेंगे। तो इस तरह से प्रश्न कहने का मतलब ये था, मैंने समझा दिया कि युग्म क्या चीज है, ठीक है। अब आइए कि अपना सवाल करेंगे कैसे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम पूरी अंग्रेजी वर्णमाला लिखकर उसमें चेक करें कि कितने कितने। जैसे अच्छा एग्जांपल में देखो आप, जैसे मैंने I और M को बताया है कि इनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में 3 अक्षर होते हैं। तो यहां पर देखो ये I है और ये M है। आप I और M के बीच में देखिए कितने अक्षर आ रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3। और
अगर यहाँ पर 3 अक्षर आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि आई और एम एक युग्म बन गया, एक युग्म गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में आई और एम के बीच में 3 ही अक्षर होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये एक युग्म बन गया। ठीक है ना। चलिए अब आपको आशा करते हैं कि प्रश्न का मतलब समझ में आ गया। ठीक, अब हम करते हैं कि अपना क्वेश्चन करेंगे कैसे। चलिए ये तो कहानी हो गई, मैंने सिर्फ आपको अभी बताया है कि प्रश्न कहना क्या चाहता है, आपसे पूछना क्या चाहता है। अब आप देखेंगे करने का तरीका। तो करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप इनकी प्लेस वैल्यू लिख देंगे। तो इसका होता है 4 9 16 12 15 13 1 3 25, ये इनका प्लेस वैल्यू होता है। ये बच्चे याद करना है, ठीक है ना। मैंने आपको ये फार्मूला बताया था इजोटी। इजोटी क्या होता है? इसका 5 होता है, इसका 10 होता है, इसका 15 होता है, इसका 20 होता है, इसका 25 होता है, यही होता है। तो चलिए ये नंबरिंग हो गया, नंबरिंग करना आना चाहिए, याद करिए उसको, ठीक है ना, या इससे आप रखने की कोशिश करिए। अब आप इस क्वेश्चन को जितनी बार करेंगे उतनी बार इनकी नंबरिंग रखिए, इससे आपको याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, याद करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए अब करते कहते हैं करेंगे कैसे। तो भैया देखिए इस प्रश्न करने का तरीका क्या है, इसको बायां छोर कहते हैं, बाएं, और ये होता है दाएं छोर, ठीक है। ये बाएं होता है, ये दाएं। तो आपको करना क्या है, आपको पहले पेयर बनाना है बाएं से दाएं की तरफ। पहले आपको बनाना है बाएं से दाएं की तरफ, फिर दाएं से बाएं की तरफ, दोनों तरफ से देखना है कितने युग्म बनते हैं। तो क्या तरीका है देखिए, यहां पर प्लेस वैल्यू कितना है 4, तो आप 4 से आगे के संख्या गिनना शुरू करिए। अब 4 से आगे देखो 4 5 4, यहाँ 4 है ना, तो इस तरह गिनेंगे 4 5 6 7 8 9, इस तरह गिनेंगे। जैसे ये 9 है तो 9 से आगे की संख्या गिनेंगे। अब डायरेक्ट इसको 16 मत गिनना, आपको अपने मन से गिनना। जैसे शुरुआत कहां से करना है, ये अक्षर बताएंगे कहां शुरुआत करना। जैसे यहां से, ये यहां से शुरू करना है, तो यहाँ पर अक्षर कितना, अक्षर का प्लेस वैल्यू कितना 4, तो यार बता रहा है कि आप 4 से आगे गिनना शुरू करिए। तो 4 से गिनना शुरू करेंगे तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपने जो गिना, जैसे 4 के बाद 5 गिने, तो अगर 5 मैंने गिना तो 5 यहां पर अगर होता तो डी और आई का जोड़ा बन जाता। 5 के बाद आया 6 अगर यहां पर होता तो डी और आई का जोड़ा बन जाता। 6 के बाद आ गया 7, नहीं मिल रहा, 8 नहीं मैच किया, 9 नहीं मैच किया, 10 नहीं मैच किया, 11 नहीं मैच किया, 12 नहीं मैच किया। इसका मतलब ये हो कि कोई जो आपने पढ़ा वो अगर यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू लिखी है उससे मैच कर गया, जिससे, तो उसका उसके साथ जोड़ा बन जाएगा। यानी डी से गिन रहा था तो डी का उसके साथ बन जाएगा जहां पर वो मैच किया है। अभी देखो और क्लियर होगा। अब यहाँ 9 बता रहा है कि 9 से शुरू करिए, 9 10 11 12 13। आपने देखो 9 10 11 12 13, जैसे ही 13 कहा तो यहाँ पर 13 बैठा हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि 13 आई का एम के साथ जोड़ा बन रहा है। आई का एम के साथ जोड़ा बन रहा है। अब 13 से आगे भी गिन रहा है, ऐसा मत करना कि यहाँ पर बन गया तो छोड़ दोगे, हो सकता है आई का किसी और के साथ भी बन रहा हो। तो 13 के बाद 14 15 16 और किसी के साथ नहीं बने। देखो यहाँ तक हो गया। अब 16 से 16 17 18 19 20 21 22 किसी के साथ नहीं बना, ऐसे क्रॉस कर देंगे, नहीं बन रहा ऊपर की तरफ। फिर देखो 12 13 14 15 16 17 नहीं बन रहा बच्चे। फिर 15 15 16 17 18 19 कोई नहीं मैच किया। 13 14 15 16 कोई मैच किया, नहीं किया। फिर 1 2 3 नहीं मैच किया। फिर 3 के आगे 4 नहीं मैच किया। फिर देखो लास्ट वाले को चेक नहीं करना, क्योंकि लास्ट के आगे कोई सब अक्षर ही नहीं है, ठीक है ना, लास्ट के आगे कोई अक्षर नहीं। हमने देखो अभी बाएं से दाएं की तरफ बनाया है, अब दाएं से बाएं की तरफ बनाना है। क्या करना है, इधर से इधर की तरफ बनाना है, तो उसको हम नीचे की तरफ लिखेंगे जिससे इसमें घसर पसर ना हो। तो एक बाएं से जब दाएं तरफ बनाए तो उसको ऊपर जो है डिनोट करिए, जब आप दाएं से बाएं की तरफ आए तो नीचे की तरफ इसको बनाएंगे जो चीजें ऊपर की हैं। चलिए यहां से 25 से शुरू करो, तो 25 के बाद आता है 26। अब 26 से आगे अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं होता है ना, तो इसको छोड़ देंगे, मतलब इसका नहीं बनेगा, ठीक। अब 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, ध्यान दो 3 4 5 6 7 8 9। देखो 9 कहे तो यहाँ पर बच्चे 9 ये बैठ गया। 9 के बाद आया 10, आगे नहीं बना, ठीक। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 नहीं बना। फिर 13 14 15 16, देखो आपने जैसे ही 16 कहा यहाँ पर बैठा हुआ 13 14 15 16, इसका मतलब इसका इसके साथ बन जा रहा है, ठीक। 16 के बाद 17 18 नहीं बना। 15 16 17 18 19 किसी से नहीं मैच किया। 12 के बाद 13
14, 15 किसी से नहीं मैच किया, 16, 17, 18 किसी से नहीं मैच किया, 9, 10 नहीं मैच कर रहा, फिर अकेले ही बच रहा है, इसका तो किसी के साथ बनेगा ही नहीं। तो भैया ये हो गया आपका जो है जोड़े, मतलब इसमें टोटल जोड़े जो है, चल देखो तो यहां पर टोटल जोड़े कितने युग्म बन गए, 1 2 3, कितने युग्म बन गए बच्चे, 3 युग्म बने। कितने, आप कहेंगे 3 युग्म बने। किसका किसका बना है आप देख लो। वैसे तो इसका आंसर इसी तरह से पूछेगा, पहले वाले सवाल का बताता हूं पहले और दूसरे में अंतर क्या है, क्योंकि एक ही तरह से दोनों सवाल लिखे हुए हैं, लेकिन आंसर दोनों के अलग अलग होंगे। वो कैसे होंगे, किस कंडीशन में होंगे, उसको मैं बताऊंगा। पहले तो आप ये देखिए कि इसमें टोटल युग्म कितने बने, एक तो ऊपर से बन गया, 2 3, 2 तो नीचे से बन गए, तो टोटल युग्म कितने बन गए, 3 युग्म बने हैं। अब आइए आप प्रश्न पे। बच्चे सवाल दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में एग्जामिनर आपको घुमा देता है और आप जब आके चेक करते हैं तो आपका गलत निकल जाता है। क्यों, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। आप दोनों को मिला के देखो कहां पर सवाल में अंतर है, आप खुद ही मिला के देखो। मैं सवाल पढ़ रहा हूं, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म आते हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। और यहां पर पढ़ें, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। आप सिर्फ और सिर्फ यहां पर पकड़ पाएंगे कि यहां पर लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है, और यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। सिर्फ इसी में अंतर है और कहीं पर भी अंतर नहीं है। बच्चे अब देखना, जब भी आपसे कहे कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है, तो अगर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कहा है तो इसका मतलब यह है कि आपको दोनों तरफ से युग्म देखना है, मतलब बाएं से दाएं की तरफ और दाएं से बाएं की तरफ। मतलब ऊपर वाला युग्म, ऊपर से भी जो युग्म बनाए उसको भी काउंट करना है और जो नीचे से बनाए उसको भी काउंट करना है। तो अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो अगर इस सवाल की बात की जाएगी तो इसमें दोनों तरफ से युग्म देखना है, तो दोनों तरफ से युग्म टोटल कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 युग्म। कितने हो जाएंगे, 3 आंसर आएगा। ठीक, समझ में आया। अब देखो इसमें जब भी आपसे इस तरह का सवाल पूछे और लास्ट में कह दे कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है, देखो इस क्रम का खेल है। क्या कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। अगर उसने क्रम में कह दिया बच्चे तो इसका मतलब वो सिर्फ आपको बाएं से दाएं की तरफ पूछना चाह रहा है कि कितने युग्म बन रहे हैं, बाएं से दाएं की तरफ, मतलब जो ऊपर से बन रहे हैं। अब आप यहां पर देख लो, अगर इसका आंसर हमको बताना होता तो कितने युग्म बनते, क्योंकि हमने बाएं से दाएं की तरफ सिर्फ एक युग्म बनाना है, एक युग्म बनाया है। कितना मिला है, एक ही युग्म मिल पाया है। देखो बाएं से दाएं की तरफ कितने युग्म मिल पाए, एक। तो इसका आंसर उस कंडीशन में, यानी इस कंडीशन में 1 हो जाएगा। दोनों में अंतर समझ में आया, ठीक है ना। इस बात को नोट कर लेना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं सवाल को चेंज कर रहा हूं। सवाल हो गया, चलिए अब लेते हैं हम लोग अगला सवाल। अब सवाल में आपके पास दे रहा हूं शब्द, शब्द है आपके पास स्टूडेंट, शब्द है आपके पास स्टूडेंट, ठीक। शब्द है आपके पास स्टूडेंट। चलो देखते हैं क्या है भैया। स्टूडेंट, देखो क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग कर लेंगे। ये हो जाएगा 19 20 21 4 5 14 20। अब देखो हम लोग फास्ट करेंगे, आप लोग सीख चुके हैं कैसे करना है, अब आपको फास्ट करना है, बनाना है। चलिए 19 से शुरू करेंगे। देखो 19 20 21, देखो 19 के बाद जैसे ही आपने 20 कहा तो 20 भी बैठा है, 20 के बाद 21 कहें तो 21 भी बैठा है। इसका मतलब ये हुआ कि S का T के साथ भी बन रहा है और U के साथ भी बन रहा है। 21 के बाद 22 23 24 25 किसी के साथ नहीं मिला। चलिए अब 20 से गिनना शुरू। 20 के बाद आगे 20 21, आपने जैसे ही 21 कहा तो यहाँ पर 21 बैठा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका इसके साथ भी बन रहा है, इसका इसके साथ भी बन रहा है। 21 के बाद 22 23 24 25 नहीं मिला।
फिर इसके बाद 21 से, अब देखो 21 से शुरू करोगे तो देखो अगर 21 से बड़ी आगे संख्या नहीं दिख रही है तो इसका मतलब युग्म नहीं बनेगा, गिनने की कोई जरूरत नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें आपको सीखना है भाई। 21 से शुरू करेंगे तो 21 से बड़ी वाली संख्या के साथ बनेगा ना युग्म। इसमें कोई 21 से बड़ी संख्या है ही नहीं तो इसको अब चेक करने की कोई जरूरत नहीं, केवल सरसरी निगाह दौड़ा देना। अब 4 से शुरू करो, 4 5, देखो 4 के बाद जैसे ही 5 कहा तो इसका इसके साथ में बन गया बच्चे, ठीक है। 5 के बाद 6 7 आगे नहीं बना, फिर इसके बाद 5 6 7 नहीं बना, फिर 14 के बाद 15 नहीं बन रहा, ये तो अकेले बच रहा है, इसका बनेगा ही नहीं। चलो अब देखते हैं, क्योंकि सवाल हमारे पास ये अंग्रेजी वर्णमाला में है, मतलब दोनों तरफ से बनाना है। अब देखो 20, अब नीचे शुरू करना है, अब दाएं से बाएं तरफ 20 21 22 23 24 25 26 नहीं बना, ठीक, क्रॉस कर दो। 14 15 16 17 18 19, देखो आपने 19 कहा तो बच्चे इस 19 बैठा हुआ है तो मतलब इसके साथ बन गया। फिर 5 6 7 8 नहीं बन रहा, 4 5 6 नहीं बन रहा, इसके बाद 21 22 नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, ठीक ठीक। तो टोटल युग्म कितने बन गए, इसका आंसर कितना हो जाएगा आप लोग देख लो, 1 2 3 4 5 टोटल युग्म बन गए इसमें 5, इसका आंसर हो जाएगा 5, आंसर होगा 5, ठीक, नोट हो गया, ठीक है ना। वीडियो को रोक रोक कर आप लोग देखेंगे। चलिए अब मैं यहां पर शब्द दे रहा हूं आपके पास, अब एक दूसरा शब्द दे रहा हूं, मेडिटेशन। मेडिटेशन, चलो हटा दें। आइए देखते हैं भाई, आपके पास शब्द आपको दे दिया है मेडिटेशन, ऐसे लिख लीजिए। आपसे मैं बार बार कहूंगा कि आप हर बार इसकी नंबरिंग करें, नंबरिंग करने से अपने आप चीजें आपको याद हो जाएंगी, कोई जरूरत याद करने की नहीं पड़ेगी। तो नंबरिंग करते हैं, देखो इसका होता है 13, इसका होता है 5, इसका होता है 4, इसका होता है 9, इसका होता है 20, इसका होता है 1, इसका होता है 20, इसका होता है 9, इसका होता है 15, इसका होता है 14। देखते हैं कितने युग्म बनते हैं। अब थोड़ा फास्ट हो जाइए, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं बना बच्चे, किसी के साथ भी नहीं भिड़ा, इसका किसी के साथ भी नहीं भिड़ा। फिर 5 6 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं भिड़ा। 4 5 6 7 8 9, देखो 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब इसका इसके साथ में बन गया। 9 कहा, यहाँ तो यहाँ 9 बैठा हुआ है, इसका मतलब इसके साथ बन गया। 9 के बाद 10 11 आगे नहीं बना, फिर 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बन रहा। फिर 20 के देखो, अब 20 से कहा है तो 20 से ऊपर वाले, अच्छा वो 20 से ऊपर कोई इसमें दिख रहा है आपको संख्या, नहीं दिख रहा ना, तो इसका मतलब नहीं बनेगा। मैंने अभी भी बताया कि अगर यहाँ पर 20 आया या 21 आया, जो भी नंबर आया उससे बड़े वाले से ही युग्म बने, बड़ी संख्या कोई नहीं दिख रही आगे तो मतलब नहीं बनेगा, छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 नहीं बन रहा, फिर 20 21 22 23 नहीं बनेगा, 9 10 11 नहीं बन रहा, 15 के बाद 16 नहीं बन रहा, अकेले लास्ट में बचता है, इससे बनेंगे। अब इधर से भी देख लो, 14 15, आपने 15 कहा तो देखो इसके साथ बन गया, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 नहीं बना, फिर 15 16 17 18 19 20 21 22 23 नहीं बना, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं बन रहा, 20 से ऊपर वाली संख्या होनी चाहिए, नहीं है। फिर 1 2 3 4, देखो आपने 4 कहा तो ये बैठा है बाबू, ये 4 बैठा है। 4 के बाद 5 भी कहा तो ये बैठा हुआ है, 6 नहीं बैठा। फिर इसके बाद 20 के ऊपर की होनी चाहिए, 20 से ऊपर आगे दिख ही नहीं रहे इधर। फिर 9 10 11 12 नहीं बना, फिर 4 5, देखो जैसे 4 से आपने कहा 5 तो यहाँ पर ये युग्म बन रहा है, 5 के बाद 6 नहीं बन रहा, फिर इसके बाद 5 के बाद 6 नहीं बन रहा, 13 अकेले बच रहा है, किसी के साथ नहीं बनेगा। तो टोटल युग्म बच्चे इसमें गिन लीजिए, एक तो ऊपर से बन गया, 2 3 4 5, कितने युग्म बन गए, 5 युग्म। कितने हो गए, 5 युग्म। अब सवाल बदल रहा हूं,
इस टाइप का अंतिम सवाल है ये। पॉपुलेशन का बताना है और इसको 2 बार गिनना है, एक बार में हो सकता है आपसे गलती हो जाए। पॉपुलेशन हटा दें, नोट कर लीजिए। चलो हटा दें, नोट कर लिए होंगे। चलो देखो नंबरिंग करो, मन में नंबरिंग किया करो जब हम करते हैं। तो ये जाएगा 16, 15, 16, 21, 12, 1, 20, 9, 15, 14। चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए खास। चलिए गिनना शुरू करिए। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं बना। ठीक है, नहीं बना ना, देखो ध्यान से करना। 15, 16, आपने 16 कहा तो बच्चा इसके साथ में इसका बन गया। 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 20 भी कह दिए तो ये भी देखो यहाँ पर बैठा हुआ है। 20 के बाद 21, 22, 23 आगे नहीं बनना। चलिए ठीक, अब देखो 16 शुरू करो। 16, 17, 18, 19, 20, जैसे ही 20 कहा तो यहाँ पर बैठा, इसका मतलब ये इसका इसके साथ में भी बन रहा है। 20 के बाद 21, 22, 23 आगे नहीं बने। फिर इसके बाद 21 से शुरू करिए। 21 से 21, 22, 23, 24, देखो मैंने कहा था ना 21 से शुरू कर रहे हो तो 21 से बड़ी संख्या दिखनी चाहिए, आगे नहीं दिख रहा तो काट दो, नहीं बनेगा। फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बना। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बना। 20 से शुरू कर रहे हो, आगे कोई बड़ी संख्या नहीं दिख रही, नहीं बनेगा। 9, 10, 11 नहीं बन रहा। 15 के बाद 16 आना चाहिए, नहीं बन रहा। ये अकेले बच रहा है, लास्ट में ही बनेगा ही नहीं। अब देखो इधर से इधर की तरफ बना लेते हैं। देखो 14, 15, जैसे ही आपने 15 कहा तो यहाँ पर बन रहा है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बना। फिर इसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बन रहा। फिर आ गया 9, 10, 11, 12, आपने जैसे ही 12 कहा देखो ये 12 भिड़ गया इसके साथ। 12 के बाद 13, 14, 15, जैसे ही 15 कहा ये इसके साथ भिड़ गया 15। फिर आपने 16 कहा तो 16 भी यहाँ भिड़ गया। ठीक, देखो इसके 9 के 3 के साथ बन गए। अब देखो 20 से शुरू करो। 20 से ऊपर कोई संख्या आपको दिखी, आगे नहीं दिख रही ना, तो इसका मतलब नहीं बनेगा। 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बना। फिर 12 शुरू करो। 12, 13, 14, 15, 16, आपने जैसे ही 16 कहा तो इसका इसके साथ में भिड़ जा रहा है, याद रखना। 16 हो गया। फिर 21 से बड़ी संख्या कोई दिखा, नहीं दिख रहा। फिर 16 से शुरू करो। 16, 17, 18 नहीं बन रहा। फिर 15, 16, जैसे ही आपने 15, 16 कहा तो इसका इसके साथ में बन गया, इसका इसके साथ में बन गया। अब गिन लो कितने युग्म हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक कहीं देखो मिस हो गया बच्चे, एक कहीं मिस हो रहा है। 1, 2, 3, अच्छा ऊपर एक और बनना चाहिए था, ऊपर एक और बनना चाहिए, तो देखो कहीं पर मिस हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं ऊपर। 16, 17, 18, 19, 20, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं बन रहा। 15, 16 कहीं तो बन गया। 17, 18, 19, 20, 20 कह दिए तो बन गया। 21, 22, 23 नहीं बना। इसके बाद देखो 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं बना। इसके बाद 12, 13, 14, 15, 16 नहीं बन रहा। इसके बाद 1, 2, 3, 4 नहीं बन रहा। अच्छा ये 15, 16, 17, 18, 15 से शुरू करें तो 15, 16, 17, 18, 19 इसको गलत बना दिए हैं क्या? चेक करिए आप लोग, एक बार चेक करो, सभी लोग चेक किए। देखो यहां पर गलती हो गई है, हम लोग यहां पर गलती की है। देखो 9, 10, 11, 12, 13, देखो 12 के बाद बन गया, 12 के साथ 13, 14, 15 के साथ भी बन गया, 16 के साथ भी बन गया। अब देखो इससे चेक करो, इसी से गलती हुई है। 12, 13, 14, 15,
तो भैया इसका है ना, इसके साथ भी बन रहा है। मतलब ये हुआ कि देखो जब हमने 12 का यहां से बनाया था तो 12 को ले जाके डायरेक्ट यहीं पर कर दिया था, जबकि इससे भी बन रहा है 12 का। देखो 15 और 16, मतलब इससे भी बन रहा है, इससे भी बन रहा है। यही गलती हो गई थी। अब चेक कर लेना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें टोटल जो युग्म बन रहे हैं बच्चे वो 10 बन रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था इसको 2 बार देखना, इस शब्द को आपको 2 बार चेक करना था। ठीक, चलिए हो गया। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब आपको मैं समझता हूं कि इस प्रकार के प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक।